नमस्कार साथियों, लर्न विथ मी पर पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड के इंग्लिश बुक के पोएट्री सेक्शन का 8th पोम मार्था के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स प्लस बिहार एसटीटी के कैंडिडेट्स के लिए यूज़फुल है, बेनिफिशियल है, एसेंशियल है। लास्ट वीडियोज़ में हम लोगों ने 7 चैप्टर्स 7 पोम्स के एमसीक्यूज़ को देख चुके हैं। उसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से जानकारियाँ ले चुके हैं और आज हम लोग इस 8th पोम मार्था के एमसीक्यूज़ को देखते हैं। यह पोएट्री सेक्शन का लास्ट पोम है, 8वां कविता। दोस्तों, एक आवश्यक सूचना कि बिहार एसटीटी एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड 25 अगस्त से ही डाउनलोड करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन आज 25 अगस्त है और 25 अगस्त आज एक बीएसईबी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि एडमिट कार्ड का डाउनलोडिंग आज से स्टार्ट नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए आगे क्या होता है। लेकिन जो परीक्षा की तिथि है 9 सितंबर से 21 सितंबर के बीच, वह फ़िलहाल फिक्स रहेगा। तो दोस्तों यह थी इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग चलते हैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द पोइट न्यू मार्था व्हेन ही वाज अ डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा चाइल्ड। ठीक है, यानी कवि वाल्टर डेलामेयर साहब वह चाइल्डहुड स्टेज से ही मार्था के बारे में जानता था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी चाइल्ड। ठीक है ना, द पोइट न्यू, पोइट जानता था मार्था के विषय में या मार्था को, व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, जब वह बच्चा ही था। तो ए सी डी ऑप्शंस इनकरेक्ट है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, मार्था यूज्ड टू टेल हर स्टोरीज इन द हेजल ग्लेन। तो यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, ग्लेन। मार्था अपनी कहानियों को हेजल ग्लेन में कहा करती थी, बच्चों के सामने। अब देखिए, इन द हेजल ग्लेन मतलब क्या होता है। हेजल मतलब होता है हरे भरे बाग बगीचे युक्त या फूल पत्तियां युक्त या हरे भरे झाड़ियों से युक्त, और ग्लेन मतलब होता है घाटी। तो हरे भरे झाड़ियों, बाग बगीचों, फूल पत्तियों से युक्त घाटी। ठीक है ना, तो हेजल ग्लेन में वह कहानियों को कहा करती थी। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इन द पोम मार्था व्हाट इज़ द कलर ऑफ मार्थाज आईज। तो ये जो पोम है मार्था, इसमें मार्था के आइज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो कलर क्या था मार्था के आइज़ का, तो आंसर हो जाएगा ग्रे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ग्रे। क्लियर ग्रे आइज़ मार्था का था, तो आंसर आपका ए। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, लाइक अ ड्रीम यू ड्रीम इन द नाइट। यहाँ पर प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है, यह कविता का लाइन है और इन द नाइट होगा। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो एक तो होता है एट नाइट का प्रयोग और एक होता है इन द नाइट का प्रयोग, लेकिन दोनों में अंतर है। तो यह अंतर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ऐसे हम बता देते हैं, कोई स्पेसिफिक अगर नाइट हो तो इन द नाइट का यूज़ होगा, यदि जनरल नाइट में का प्रयोग किया जा रहा है तो एट नाइट होगा। चलिए, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि फेरीज एंड नोमस डैश आउट
फेरी मतलब तो परी, और नोम मतलब होता है क्या, तो एक बूढ़ा व्यक्ति होता है जो गरे हुए खजाने का रक्षा करने के लिए नियुक्त होते हैं। ठीक है ना, ये मतलब स्कैंडिनेवियन मैथोलॉजी का एक कैरेक्टर है नोम। ठीक है ना, तो फेरीज और नोमस जो है वह स्टोल आउट प्रतीत होता था। कहाँ, तो इन द लीफ ग्रीन लाइट, इन द लीफ ग्रीन लाइट, यानी जो अंदाज था, अंदाज़े बयां था मार्था का कहानी कहने का, चूँकि वह भूतों, प्रेतों, पिशाचों इत्यादि की कहानियों को बेहतरीन अंदाज में कहती थी, तो बच्चों को ऐसा प्रतीत होता था कि कहानियों में से जो फेरीज है या नोमस है वह इस लिफी ग्रीन लाइट में वह कम आउट हो गया हो, बाहर निकल करके विचरण कर रहे हों। ठीक है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि आवर हार्ट्स स्टूड स्टिल इन द डैश, तो यहाँ पर हस हो जाएगा HUSH। इन द हस मतलब इन द साइलेंस, यानी जब वह कहानी कहा करती थी मार्था, तो जितने भी बच्चे हैं उनके हार्ट्स वह एकदम साइलेंस स्टेज में रहता था और कहानी को एकदम प्रेम पूर्वक और ध्यान पूर्वक जो है वह सुना करते थे। तो यहाँ पर बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 7th नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड स्टैंड्स फॉर द वॉचर्स यूज्ड इन द पोएम। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड स्टैंड्स फॉर द वॉचर्स, वॉचर्स मतलब देखने वाला, यूज्ड इन द पोएम, इस पोएम में वॉचर्स किसके लिए स्टैंड फॉर किया गया है, तो यू के लिए किया गया है। यू बच्चों के लिए जो वॉचर्स है के लिए व्यवहृत है। ठीक है, तो आपका आंसर यू सही है, सी। उसका 8 नंबर क्वेश्चन है कि एज मार्था कंटिन्यूड विथ हर स्टोरी हर डैश seemed to fade away। जैसे ही मार्था अपनी कहानी कहना कंटिन्यू करती थी, तो उसके बाद मार्था की ब्यूटी वह फेड अवे होना शुरू हो जाती थी, मतलब मुरझाना शुरू हो जाती थी, क्योंकि वह इस तरह से अपने फेशियल एक्सप्रेशन देती थी या फेस को ट्विस्ट करती थी या अपने गेस्चर्स या पोस्चर्स को बयां करती थी कि मानो कि जो ब्यूटी है वह फेड अवे हो गया हो, मुरझा गया हो। तो यहाँ पर बी आंसर आपका सही होगा। यहाँ पर जैसे लाइन में देखा जा सकता है कि एंड हर ब्यूटी फार अवे वुड फेड एज हर वॉइस रेन ऑन। ठीक है, उसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन है मार्थाज स्टोरीज वेयर अबाउट डैश एंड फेरीज। मार्था के स्टोरियों में, कहानियों में नोमस और फेरीज की प्रधानता होती थी। यानी नोमस मतलब समझ सकते हैं कि भूत पिशाच, और फेरीज मतलब परी लोग। इन दोनों को मुद्दा बना करके वह बच्चों के सामने में वह प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करती थी। उसके बाद तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है हु टेल्स हर स्टोरीज ओवर एंड ओवर अगेन, तो मार्था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो मार्था जब कहानी कहने के लिए शुरू करती थी तो सर्वप्रथम वह कहती थी वंस अपन अ टाइम ओवर एंड ओवर अगेन, यानी वह बार बार एक समय की बात है या इसका रिपीटेशन जो है वो किया करती थी। उसके बाद 11th नंबर क्वेश्चन है कि मार्था द पोम इज़ कंपोज्ड बाय। मार्था जो एक कविता है कंपोज किया गया है किसके द्वारा, तो वाल्टर डेला मेयर के द्वारा। 11 का सी आंसर। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज मार्था डू इन द हेजल ग्लेन। हेजल ग्लेन में वह क्या करती थी, तो टेल्स हर स्टोरीज, वह बच्चों को कहानियाँ सुनाया करती थी। तो टेल्स हर स्टोरीज आपका बी ऑप्शन सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मार्थाज हैंड्स वेयर डैश। अब हैंड्स कैसा था मार्था का, मार्था का हैंड्स
कैसा था? तो एक लाइन है कि शी वुड सिट विथ हर टू स्लिम हैंड्स, स्लिम हैंड्स था, ठीक है, स्लिम हैंड्स था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? स्लिम, सी नंबर। स्लिम मतलब सुंदर और हैंड्स मतलब हाथ, सुंदर हाथों वाली थी। उसके बाद 14th नंबर क्वेश्चन है कि हु हैज़ कंपोज द पोएम मार्था। मार्था को कौन कंपोज किया? रिपीटेशन है क्वेश्चन का, आंसर हो जाएगा डी, वाल्टर डे ला मेयर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हु आर स्टेरिंग एट ईज, कौन शांतिपूर्वक स्टीयरिंग करते रहते थे? तो बच्चे लोग, लिसनर्स या वॉचर्स जिसको कह सकते हैं हम लोग। तो आंसर सी हो जाएगा, बच्चे लोग, जिसे जो लिसनर्स है, जो वॉचर्स है, वह मार्था के कहानियों में वह निमग्न हो जाया करता था, इन्वॉल्व हो जाता था, कम्प्लीटली इन्वॉल्व हो जाया करता था। और स्टेयरिंग जो है वह करते रहता था, मतलब टकटकी लगा करके उनके कहानियों को या कहानियों का रसास्वादन जो है वह वे लोग करते रहते थे। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, लाइक ए ड्रीम यू ड्रीम इन द नाइट हो जाएगा। रिपीटेशन है क्वेश्चन का, वहाँ पर प्रीपोजिशन इन जो है वह छिपा दिया था और इसमें जो है इन दे दिया है और नाइट को छिपा दिया गया है। तो लाइन है ये, लाइक ए ड्रीम यू ड्रीम इन द नाइट, जैसे कि आप रात्रि में स्वप्न देखते हो। 17 नंबर क्वेश्चन है कि द पोम मार्था क्रिएट्स व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर। मार्था की जो कहानियाँ थी तो वह मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में सक्षम थी, कैपेबल थी। मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर मतलब रहस्यमयी वातावरण उत्पन्न करने में सहायक थी। तो यहाँ पर सी हो जाएगा आंसर। उसका 18 नंबर क्वेश्चन है द लिसनर द स्केयर क्रॉ आर द राइटिंग्स ऑफ। तो यह राइटिंग्स है वाल्टर डे ला मेयर का, लिसनर और द स्केयर क्रॉ, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, दोनों वर्क्स मोस्ट फेमस है। 19th नंबर क्वेश्चन है कि इन द पोम मार्था हु आर स्टेरिंग एट ईज। मार्था कविता में कौन शांतिपूर्वक एट ईज, ठीक है ना, वह स्टेरिंग टकटकी लगा करके देखते थे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, चिल्ड्रन लोग, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि whom were the children staring at ease। किसे शांति से एट ईज स्टीयरिंग करते थे? तो मार्था को, ठीक है ना, मार्था को, जो कि एक स्टोरी टेलर है, ठीक है ना, बेहतरीन अंदाज में वह कहानियों को एक्सप्रेस करती है। तो आंसर ए हो जाएगा। 21st नंबर क्वेश्चन, इन द हेजल ग्लेन मार्था टेल्स हर स्टोरी टू सम डैश। तो हेजल ग्लेन में मार्था जो है वह कुछ बच्चों को कहानियाँ सुनाया करती थी, जिसमें कवि वाल्टर डे ला मेयर भी मौजूद रहते थे। और उसी का जो है ये फोरकास्ट जो है यह पोम है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि मार्थाज स्टोरीज वेयर अबाउट डैश एंड फेरीज हु लिव्ड अ लॉन्ग टाइम एगो। मार्थाज स्टोरीज में आपको नोमस और फेरीज मिलेंगे जो कि बहुत समय पूर्व इसका एग्जिस्टेंस था, अस्तित्व था। तो नोमस इसका आंसर हो जाएगा। 23rd नंबर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड स्टैंड्स फॉर मार्था यूज्ड इन द पोम। तो मार्था के लिए जो है सी का भी और हर का भी इस्तेमाल किया गया है, तो सी आंसर आपका करेक्ट होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, शुड सीट हर टू स्लिम हैंड्स क्लास्प्ड राउंड हर बेंडेड नीज। तो यहाँ पर सी और हर मार्था के लिए यूज़ किया गया है। उसका 24th नंबर क्वेश्चन है द डैश फेल्ट दैट दे हैड ट्रेवल्ड बैक इनटू द पास्ट व्हेन द इंसिडेंट्स ऑफ मार्थाज स्टोरीज हैड टेकन प्लेस। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लिसनर्स, ठीक है, यानी जो लिसनर्स थे मार्था के स्टोरीज में इतना इन्वॉल्व अपने आप को महसूस करते थे कि मानो जिस कैरेक्टर्स का वह वर्णन करती हो उस
उसी में वह खो जाता था, ठीक है ना, वह उसी दुनिया में प्रविष्ट हो जाता था। और जब अंत होता था कहानियों का मार्था के द्वारा, तब भी उसके मस्तिष्क से ये सारे प्रभाव नहीं मिटते थे। घर भी जाते थे तो मानो वह स्वप्नवत अंदाज में ही जाते थे। तो यहाँ पर लिसनर्स आंसर सही होगा। तो यह था 24 क्वेश्चंस के MCQs का सॉल्यूशन। तो आज 8 कविताओं को जो 10th क्लास में प्रिस्क्राइब्ड है के MCQs को क्लियरली, डेफिनेटली, कंप्लीटली समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। They would not have killed you to get your rings and precious stones that I